नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज तो मैं भी ठीक हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा खाना ना बना रही हूँ। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। और अभी भी मेरे लास्ट टाइम चल रहा है ना, तो कमर में हमेशा दर्द रहता है। और डॉक्टर से बोली तो डॉक्टर बोले कि अब तो ऐसी दिक्कतें रहेंगी, जब तक कि हो ना जाए तो थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहेगा। तो इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो बर्दाश्त कितना कोई करेगा, तो इतना ना सही में इतना बर्दाश्त करना पड़ता है। और फिर कब रह रह के दर्द होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा हो। तो थोड़ा सा दर्द होता है, उसके बाद फिर नहीं। तो ऐसे ऐसे होता है। और उसके बाद अभी मैं नहा ली हूँ। कल मैं नहाई नहीं थी। कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने कुछ नहीं किया था, कोई काम नहीं की थी, ना कुछ खाना बनाई थी। पूरा दिन वैसे थी। बच्चे भी मेरे कुछ खाए नहीं थे। तो ऐसे स्कूल कल गए थे स्कूल, तो किसी दूसरे बगल के बगल में एक रहती हैं, उन्होंने उनसे बोली थी तो वो लाई थी। और ये मेरी इतनी बड़ी लड़की है, ये इसके जब वहाँ से आई है तो इससे जो कर पा रही थी वो की। और उसके बाद मैं तो दवा गई, दवाई लेके आई हूँ। उसके बाद खाने के बाद दवा, कुछ भी कोई भी काम नहीं कर पाई। तो ये ना रात में मैं शाम के टाइम पे कल शाम के टाइम पे ना डॉक्टर बोले थे खिचड़ी खाने के लिए, तो बहुत हेल्दी खिचड़ी। तो मैं इसमें हल्दी और नमक और मूंग की दाल होती है ना, उसमें चावल हल्का सा डाल के वही खिचड़ी देखिए बना रही हूँ। वही खिचड़ी खाऊंगी मैं। और क्योंकि ऐसे टाइम पे भूखी भी नहीं रह सकती। और उल्टियाँ इतनी ज़्यादा उल्टी हो रही थी कि ऐसे टाइम पे अगर उल्टी ज़्यादा होता है ना, जैसे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए बच्चे के ऊपर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसलिए मैं सोची चलो कोई नहीं, बिना खाए ही रह लूँगी मैं, इससे बढ़िया। तो चावल यही मैं खिचड़ी बोले थे तो खिचड़ी ही बना रही हूँ। ये पक जाएगा तो ये थोड़ा सा बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। तो अकेले रहने का देखिए यही सब कुछ होता है, क्या करूँ। हमारी इतनी बड़ी मजबूरी है ना कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और क्योंकि ना ऐसा होता है ना तो बड़ा दुख होता है। मैं यही सोचती हूँ मेरे साथ जो भी हो रहा है ना, जैसे मेरे साथ हो रहा है वैसा किसी के भी साथ ना हो। हर चीज़ अकेले सब कुछ देखना करना बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जब कोई ना हो तब। और बाबू है यहाँ पे, दोनों बच्चे मेरे साथ में ही हैं। शाम हो गई है क्योंकि ना रात हो गई है। रात के इस टाइम 8 बज रहा है, उस टाइम का वीडियो है ये। तो यहाँ पे जुराब दे रही थी इनको पहनने के लिए कि पहन लेंगे, क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे तो जो परेशानी है तो वो तो है, लेकिन अगर इनको कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी तो मैं कहाँ लेके जाऊंगी इसको ऐसी हालात में। और ऊपर से इनको मैं कहाँ लेके भागूंगी, कहाँ दौड़ूंगी। तो इसलिए मैं इनको डांटती हूँ कि तुम लोग हमेशा जुराब और पहन के रखा करो। तो देखिए अभी तक ऐसे पड़ा हुआ, पहने नहीं ये लोग। और ये नीचे का झाड़ू लगा रही थी तो थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ। बहुत कि जैसे कूड़ा हो गया था, तो ये ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही। उसके बाद ये बिछा दूंगी चटाई, यहाँ पे झाड़ू लगा के चटाई डाल दूंगी नीचे, क्योंकि ये लोग हमेशा खेलते रहते हैं, नीचे आते जाते रहते हैं। तो पैर बहुत ठंडा ठंडा सा हो जाएगा। तो इसलिए नीचे कुछ बिछा दूंगी, चटाई डाल दूंगी, तो पैर ठहरेगा नहीं। तो यहाँ पे वही कर रही थी। और बर्तन भी 2-3 बर्तन है नीचे रखा हुआ है। सुबह से मैंने कोई काम ही नहीं किया था, तबीयत ही सही नहीं थी, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो ये मेरी छोटी सी लड़की थी, यही बर्तन वर्तन धोई है। तो मैं बिल्कुल भी बर्तन भी नहीं धो पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी बिस्तर से। बर्तन धोने की बहुत दूर की बात है, बिल्कुल भी बैठ नहीं पा रही थी। तो इसलिए शाम के टाइम पे जब मुझे थोड़ा आराम हुआ है तो मैं वही खिचड़ी बना रही हूँ। और बर्तन जो था ना वो धो के रख दी हूँ। और यहाँ पे चटाई डाल देती हूँ। यहाँ पे चटाई जैसे बिछा दूँगी ना तो बच्चे हमारे खेल कूद लेंगे यहाँ पे। और नीचे और कपड़े रखी हूँ वहाँ पे, देखिए थोड़ा बहुत कपड़े सूखे हैं और थोड़ा बहुत कपड़े नहीं सूखे हैं। तो ये सब तक कपड़े जो है ना वो मोड़ के रख देती हूँ। तो अब ये धीरे धीरे करके काम करती हूँ, क्योंकि ऐसे में कर नहीं पाती काम। तो ये जो कपड़े हैं ना ये गीले कपड़े हैं, तो इसको मैं बोली कि ले जाके यहाँ सामने जो डारा बनाई हूँ ना घर में ही, तो उस पे डाल देगी तो थोड़ा बहुत जो भी सूखना होगा सूखेगा। और ये वाले जो कपड़े हैं बच्चों के, तो इसको मैं ऐसे मोड़ के रख दूँगी। ये कपड़े सूख गए हैं,
तो यही है। और ये धीरे धीरे काम ही इसको मैं करती हूँ। नहीं आराम रहता है तो नहीं कर पाती, लेकिन जब ठीक रहती हूँ थोड़ा बहुत तो कर लेती हूँ, क्योंकि कोई करने वाला तो है नहीं कि मैं किसी के भरोसे रहूँगी। और ठीक ठाक मतलब हूँ भी नहीं, तो जैसे जैसे मुझे रहता है आराम वैसे वैसे काम करती हूँ। क्या कर सकती हूँ, कहती हूँ ना, यही इसीलिए ना परिवार में होना, किसी न किसी को होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे जैसे नसीब नहीं किसी की होनी चाहिए कि मतलब कोई भी ना सहारा हो। तो चलिए, हमारा जो घर का काम था थोड़ा बहुत वो हो गया है। अभी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, और अभी आज ठीक हूँ। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। कल मैं बिल्कुल वीडियो तो बहुत दूर है मतलब बनाने का। कल बहुत हालत ख़राब थी मेरी। तो कल दवाई मतलब ऐसे लेना नहीं चाहिए, मेरा पूरा टाइम चल रहा है, लेकिन दवाई लेना पड़ गया मुझे। तो डॉक्टर को दिखा के दवाई ले आई, और उसके बाद खाई हूँ, तब थोड़ा सा आराम हुआ है। और कल मतलब खाना भी मतलब खाना नहीं था, डॉक्टर मना कर दिए थे कि मतलब खाना आप वैसा नहीं खा सकते हैं। तो थोड़ा सा खिचड़ी मतलब बनाई, थोड़ा सा हल्की खिचड़ी, जब आराम हुआ तब जाके खाई हूँ। क्योंकि ना मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, जबकि होना नहीं चाहिए ऐसे टाइम पे। तो बहुत, और उल्टियाँ इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि कुछ कहने वाली बात नहीं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, इस वजह से मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ गया। तो अभी आराम है, आज आराम था, तो मतलब थोड़ा सा खाना बनाई हूँ और नहाई हूँ। और आप लोगों से झूठ क्या बोलना, जब तबीयत ही नहीं सही है तो कल कुछ भी नहीं कर पाई मैं, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि नहा भी नहीं पाई। और अब इतना मतलब पूरा पूरा टाइम जब चल रहा है ना, तो इतना हर चीज़ के लिए इतनी दिक्कतें हो रही है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। अकेले में कैसे मैनेज करूँ, कैसे क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही हूँ, बच्चे मेरे घर पे ही रह रहे हैं, कैसे मैं भेजूँ, कैसे ले आऊँगी, हर चीज़ की दिक्कत हो रही है मुझे। तो बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैं सोची चलो आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, क्योंकि ना 2 दिन से मैंने वीडियो भी नहीं डाला। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग, ऐसा मत कीजिए। तो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है, कितना मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को। बस ये सोचती हूँ ना कितनी जल्दी मेरी डिलीवरी हो जाए, ताकि मैं भी टेंशन से फ्री हो जाऊँ। और ये रोज़ रोज़ का मतलब रात में सो नहीं पाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। उठ उठ के बैठो, नींद नहीं आती पूरी पूरी रात। तो ये सारी चीज़ें मेरी जल्दी से हो जाए। डिलीवरी अगर जिस दिन हो जाएगी अच्छे से हो जाए, बस सही सलामत से, मेरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला, और ना ही मुझे कोई देखने वाला है। मेरा डिलीवरी होने के बाद भी ना मुझे कोई बना के रोटी देने वाला नहीं है। कैसे मेरा होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, और बहुत ज़्यादा ही टेंशन होता है। तो आप लोगों से मैं सोची थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गया। और एक चीज़ का मेरा और टेंशन है, जो कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मतलब कहते हैं ना, कोई मेहनत कर रहा है और कुछ कर रहा है, और अगर वो चीज़ आपको ना मिले ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। तो देखिए मेरे साथ क्या होता है, भगवान क्या करते हैं। भरोसा है माता रानी के ऊपर, लेकिन देखो कब तक पूरा होता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में।